वेस्ट यूपी का वोट मीटर। जी हां, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। कल अमित शाह ने गली गली घूमकर मिशन जाटलैंड का आगाज किया था। अमित शाह पहले शामली गए और उसके बाद मेरठ पहुंचे। मेरठ और शामली में विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछली बार 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इस बार सभी 10 सीटों पर बीजेपी और एसपी आरएलडी के गठबंधन की सीधी टक्कर है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में किसान बीजेपी से नाराज हैं और इस नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अमित शाह के कंधे पर है। अमित शाह के चुनावी आगाज के बाद सवाल उठता है, अमित शाह के दौरे से पश्चिमी यूपी को कितना फायदा होगा? बीजेपी को पश्चिमी यूपी में कितना माहौल बदला? अमित शाह ने योगी के कितने वोट पक्के किए? अमित शाह के दौरे के बाद वोटों की क्या गोलबंदी होगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर लोगों से मिले, मेरठ और शामली में लोगों से बात की, उनका दिल टटोला। हम आपको बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं कि लोगों ने क्या कहा। अमित शाह के दौरे के बाद लोगों का मूड कितना बदला। जिस जाटलैंड में हवा का रुख मोड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं बीजेपी के चाणक्य, जिस गली में पर्चा बांटकर और वोट मांगकर लौटे हैं अमित शाह, उसी कैराना में लोगों की मन की बात जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पुनीत शर्मा पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहां कैराना से की, डोर टू डोर कैंपेन से किया। ये वही जगह है जहां पर सबसे पहले अमित शाह कैराना में पहुंचे थे और उसके बाद इस जगह पर लोगों से जनसंपर्क किया था। लेकिन क्या अमित शाह के कैराना में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद यहां पर जो चुनाव के समीकरण थे क्या वो बदल गए? ये इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है और सुरेश राणा ही योगी सरकार में गन्ना मंत्री है। शामली जिले की विधानसभाओं का मूड बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए शामली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। 2017 में कैराना बीजेपी हार गई थी, जबकि बाकी दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। मोदी लहर में भी जो कैराना फिसल गया था, वहीं से लोगों का मन बदलने के लिए अमित शाह उतरे। सुनिए अमित शाह के आने से योगी आदित्यनाथ को कितना फायदा हुआ। ये वो लोग मौजूद हैं कैराना के जिनके घर पर कल इसी घर पर अमित शाह जी पहुंचे थे, इन लोगों से बातचीत की थी। और क्या अमित शाह का कैराना आना भाजपा के लिए इस वोट बैंक को और बढ़ाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा आलोक चौहान। आलोक जी, कल कितने बजे अमित शाह जी यहाँ पर आए थे? लगभग 3 सवा 3 बजे। 3 बजे। क्या बातचीत हुई? आप लोग जब मिले तो कैसा लगा? क्या बातचीत हुई? बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ कि देश का गृह मंत्री और हमारे इस छोटे से कैराना में आके कैंपेनिंग करें, तो इसका मतलब जो है हमारे में भी कुछ दम है। उन्होंने पलायन के भी मुद्दे को उठाया था। उनका कहना था कि जो लोग कैराने से पलायन कर गए उनको बीजेपी वापस लाई है। तो क्या ऐसे में जिन लोगों से बातचीत की, जो पलायन करके वापस आए, ये सारे मुद्दे लगता है कि इस बार बीजेपी की सीट यहां से निकलेगी, कैराना से? निकलनी चाहिए। देखिए, ये तो बात है कि 2017 से पहले माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। जो व्यापारी वर्ग था या आम आदमी था जिसका कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी या साधारण तरीके से जीवन यापन कर रहा था, बदमाशों ने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया था, रंगदारी वगैरह होने लगी थी, काफ़ी मर्डर हुए, तो जो है लोग निकल गए थे। अब जब उसके बाद योगी शासन आया,
योगी शासन आने के बाद जो है लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। जो बाहर चले गए थे, जिनके बिजनेस सेट हो गए, वो तो 2-4 परिवार नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर वापस हो गए। कैसा लगा आपने अचानक अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं अचानक आपके दरवाजे पर पहुंचे, तो आपकी पहली फीलिंग क्या आई? चौंक गए, क्या रहा? मतलब ऐसा लगा कि जो कभी सोचा भी नहीं था वो एकदम से हमारे सामने है। अगर बीजेपी की कहा जाए तो क्या जीत हो पाएगी बीजेपी की यहाँ से? देखो, मेन बात मुद्दे की नहीं, बात है सुरक्षा की भावना की। कैराना में आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और अब योगी राज आने से सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए यहाँ से पलायन तो होने का मतलब ही नहीं अब जा। और रही बात, जो आदमी असुरक्षित था वो सुरक्षित महसूस कर रहा, तो बीजेपी को वोट तो देगा ही। अब अमित शाह के आने के बाद जो कैंपेन है बीजेपी का, या बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, ऐसा मानती हैं आप? ये बिल्कुल मेरा मानना है कि जैसे उन्होंने हम सबको मिलकर के समय दिया, मिलाया, प्रोत्साहन बढ़ाया, सबसे बातचीत की, तो ये चीज़ तो 100% है कि फ़र्क पड़ता है और बढ़ेगा। तो क्या अमित शाह जी जो यहाँ पर आए हैं, गलियों में गए हैं, लोगों के घर तक गए हैं, तो आपको लगता है कि क्या बीजेपी को अमित शाह के आने से कैराना में और ज्यादा मजबूती मिलेगी? वोट जो हैं वो बीजेपी को ज्यादा पड़ेंगे? हाँ जी, वोट तो ज्यादा पड़ेंगे बीजेपी को उनके आने पे। हाँ जी, अमित शाह के आने से कुछ चीजें बदली हैं? बिल्कुल बदली है। बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ है? बिल्कुल फायदेमंद है बीजेपी के लिए। थाना भवन सीट पर पिछले 2 बार से लगातार सुरेश राणा विधायक हैं, मंत्री भी बने, फिर से मैदान में। कल हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर घर घर संपर्क अभियान का यहाँ पर शुभारंभ किया है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से 90% मतदान वो 10 फरवरी में अपना करें। जीतने के लिए लड़ रही मृगांका को लग रहा है कि अमित शाह के सड़क पर उतरने से हवा का रुख बदल जाएगा, लेकिन बीजेपी की मुश्किल है कि किसान आंदोलन की वजह से जाटों के बड़े वर्ग में नाराजगी बताई जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी से हमेशा दूर रहा है। बड़ी बात यह है कि शामली सीट पर हर बार बदलाव होता रहा है। शामली के कैराना में टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पुनीत शर्मा ने मुस्लिमों से बात की तो पता चला कि उनकी आस्था अब भी हसन एंड फैमिली की तरफ है। ये बताइए, अमित शाह ने कल यहाँ पर दौरा किया, वो आए थे, लोगों से बातचीत की है, आप क्या कहते हैं कि क्या अमित शाह के आने के बाद जो चुनाव के गणित थे बदल जाएंगे? आपका वोट किसको जाएगा और क्यों? मेरा वोट चौधरी नाहिद हसन को जाएगा, गठबंधन को जाएगा। और अमित शाह का हम यहाँ आने का तहे दिल से वो अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पलायन हुआ। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए कि यहाँ पर आपका वोट किसको जाएगा और क्यों? मेरा नाहिद हसन से जाओगा। नाहिद हसन सब बस नहीं मोहब्बत करे उससे, विधायक बढ़िया है, बढ़िया। गाँव में हर सड़क पक्की है बिल्कुल और सीसी पड़ी हुई है। शामली से निकलकर अमित शाह मेरठ गए। मेरठ में खड़े होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रचंड प्रहार किया। फिर लोगों से विधायक या मंत्री का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट करने की अपील की। अमित शाह के लौटने के बाद लोगों का मूड जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर रजनीश कुमार मेरठ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ख़ास तौर पर किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की। कैराना के बाद कल वो मेरठ में आए और मेरठ में आने के बाद किस तरह की स्थितियां बदली है इस पर हम बात करेंगे। मेरठ के लोगों ने खुलकर रजनीश से बात की। उनके मन की बात जानने से पहले जान लीजिए कि मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ शहर, हस्तिनापुर, किठौर, सरधना, सिवाल खास, मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट। 2017 में इनमें से मेरठ शहर को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मेरठ शहर पर समाजवादी रफीक अंसारी की साइकिल दौड़ी थी। इस बार जब जाटलैंड में जाटों की तथाकथित पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी मैदाने जंग में है, किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी है, तब अमित शाह के कमान संभालने के बाद लोगों का मूड कितना बदला, ये सुनिए।
कल अमित शाह यहाँ पर आए थे, उनके आने के बाद किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल बना है और हमारे विधायक, हम तो विधायक नहीं है, विधायक जी हैं हमारे अमित अग्रवाल जी, तो ये जीतेंगे 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। उनके आने से मेरठ में क्या फर्क पड़ेगा चुनाव? उनके आने से मैं समझता हूँ कम से कम 25-30% का फायदा होगा। अमित शाह जी के यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो माहौल है वो एकदम बदल गया है और है जनता जो है, वोटर जो है वो अमित अपने भाजपा के साथ जुड़े हैं, जो जुड़े हुए थे और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। मेरठ का जातीय समीकरण बताता है कि यहाँ की हर सीट पर हिंदू मुस्लिम और जाति के नाम पर वोटिंग होती रही है। मेरठ जिले में मुस्लिमों के अलावा दलित वोटर भी काफी प्रभावी माने जाते हैं। वैश्य वोटर्स का भी यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि 2017 में 7 में से 6 सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। बीजेपी का दावा है कि इस बार उससे भी बेहतर स्थिति होगी, जबकि समाजवादी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार का कहना है कि इस बार स्थिति उल्टी होगी। माहौल भाजपा के बहुत पक्ष में है, एकदम जनता में उत्साह है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकदम किसान, मजदूर, श्रमिक, व्यापारी, शिक्षक, छात्र सब भाजपा के पक्ष में है, एकदम लामबंद है। सिवाल खास विधानसभा रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत यहाँ दर्ज होगी और जितना भी पश्चिम में है आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन इनको साफ कर देगा, इनका खदेड़ा होगा, देखिएगा। अगर वोटों की फिर से गोलबंदी होती है तो फिर क्या स्थिति होती है उसे समझिए। मेरठ जिले में कुल मतदाताओं की तादाद 34 लाख है। इनमें से मुस्लिम वोटर्स की तादाद 34.43% है, जबकि 63.40% हिंदू अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी के बीच जब अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर लौटे तो लोगों का मूड कितना बदला, अब ये जाने। कल अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के साथ बातचीत भी की। उनके आने के बाद खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में किस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? मेरठ में तो जो बीजेपी सरकार ही आएगी, बीजेपी का ही जोर लग रहा है यहाँ पे जी, क्योंकि यहाँ पे सिवाल खास से मैं आता हूँ तो यहाँ पे गुलाम मोहम्मद जी और नन्हे प्रधान जी को टिकट दिया है, लेकिन क्या है मानवेंद्र सिंह जो जाट वोट थे ना वो ज़्यादातर अब इनको मनिंदर पाल सिंह को जाएंगी, इसलिए यहाँ पे मनिंदर पाल सिंह का जीतना तय है जी। इस बार वे चाहे घर घर किसी खुशामद करते फिर हो जाओ, इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए इमेज बनाई गई ना कि जाट और किसान नाराज चल रहे हैं बीजेपी से और ये किसानों की नाराजगी है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जो किसान पहले से इंटैक्ट है बीजेपी के साथ वो आज भी उसी तरीके से है। समाजवादी और आरएलडी दोनों पार्टी मतलब मिलकर के सरकार बना रहे हैं। अमित शाह के आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं। मेरठ जिले में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। जाहिर है मेरठ का असर जाटलैंड के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि मेरठ और शामली दोनों जिलों में पहले चरण में यानी 10 फरवरी को वोटिंग है। मेरठ से रजनीश कुमार के साथ पुनीत शर्मा, शामली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।